हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2025 एंड 2026 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट 2 साल में जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आएगा, वो यहाँ से अगर आएगा तो आपको यही वाला डेटा डालना है वहाँ पे, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इवेंट अगर आएगा। काफ़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है और इसको रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने ही ऑब्वियसली रिलीज़ किया है, इसको गवर्नमेंट ही रिलीज़ करती है। वहाँ पे भी कौन सी मिनिस्ट्री ने, आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, MOEFCC। तो यहाँ पे जितना भी डेटा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने यहाँ पे PDF बनाई हुई है आप सब के लिए। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारा डेटा आपको याद करना है, क्लास को आपने एंड तक देखना है अगर आप चाहते हो यहाँ से आपका क्वेश्चन मिस ना हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होगा फॉरेस्ट की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। आई डोंट थिंक आपको बताने की ज़रूरत है किस किस एंगल से फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात करें क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन सिंक है, यहाँ पे कार्बन आपको पता होगा जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करता है, सोर्स ऑफ लिविंग टू मैनी ट्राइब्स एज वेल एज मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, आपको पता होगा इससे हमें टिम्बर मिलता है, गम्स एंड रेजिन्स, फ्रूट्स, नट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद कल्चरल भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि आपको पता होगा काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट वगैरह को पूजते हैं। तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है और फॉरेस्ट को इतनी अहमियत हर जगह दी जाती है, नॉट जस्ट इन इंडिया, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से ही अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट सर्वे है वहाँ पे बताया गया है कि जो 33% ऑफ इंडियन जियोग्राफिकल एरिया है वो कम से कम फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने इस क्लास में डिस्कस करनी है और क्लास एंड तक देखना क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। वन मोर थिंग, MCQs तो यहाँ से आते ही हैं, वो तो आप सबने करने हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हो। बट जो स्टेट PCS या फिर UPSC का एग्जाम होता है, आपको पता है एनवायरनमेंट वहाँ का एक मेन कंपोनेंट है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आपने यहाँ से डेटा डाल दिया, रेफरेंस आपने दे दिया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको वहाँ पे 4 से 5 आने हैं तो चांसेस बन सकते हैं 6 to 7 भी आपको आ सकते हैं अगर आपने ये डेटा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी इस टॉपिक की, इसलिए क्लास को एंड तक देखना, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं, एक और चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं, किसी भी JK SSB या फिर JK SSB JK PSC एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, फ्री क्लासेस अगर आप एक्सेस करना चाहते हो एज वेल एज मॉक टेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल शाम को हम, क्योंकि लास्ट डे है कल इस साल का, तो कल शाम को हम 9:45 पे लाइव आएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 9:45 पे लाइव आना, डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है JK PSI एग्जाम को लेके, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कल शाम को आप लाइव आना, कुछ MCQs भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, उसके साथ साथ हम हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी JK PSI एग्जाम को लेकर वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, उसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक उसके लिए भी हो जाता है। चलो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे देखो आप कौन सा एडिशन है ये, तो ये है 18th एडिशन। और इसको रिलीज़ किसने किया है? इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, 2023। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? ISFR। इसको पब्लिश कौन करता है ये भी आपने याद रखना है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। पब्लिश कौन करता है इसको? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एंड ये एक बाइनियल रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या है? ये हर 2 साल में एक बार आती है। देखो, ये 2023 की रिपोर्ट है और ये रिलीज़ कब हुई है, आउट कब हुई है? 2024 दिसंबर, ठीक है, एक हफ्ते पहले ये आउट हुई है। तो ये लेकिन 2023 की है। अब नेक्स्ट आएगी 2025 में और वो आई थिंक 2026 में आउट होगी। तो 2026 तक जितने भी MCQs आएंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसमें आपने यही वाला डेटा डालना है। अब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये थोड़ा स्टैटिक है, ये भी आप याद रख लो। इट इज़ देहरादून। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट है ये हमें क्या बताती है? तो ये हमें फॉरेस्ट कवर कितना है, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन एफर्ट्स हमारी कंट्री में कितने हो रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये हमें देता है। फर्स्ट रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? जो फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1987, और आपको पता है जो रिसेंटली वो 18th आया है। 17th कब पब्लिश हुआ था? वो हुआ था 2021 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स मैं आगे बार बार यूज़ करूँगा। एक बार आप इन पॉइंट्स से वाकिफ़ हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आपको आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आराम से समझना ये पॉइंट्स क्या हैं। देखो, फर्स्ट है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? ऐसा एरिया, मतलब वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एरिया जिसका मतलब जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और उसमें जो फॉरेस्ट कवर है या फिर जो कैनोपी डेंसिटी है। कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? जैसे एक ट्री है, ठीक है, ये ऊपर ये होता है ना ट्री, कितने घने हैं ट्री, इसको हम बोलते हैं कैनोपी।
तो ये कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये मोर देन 10% होनी चाहिए। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। अब इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपने याद रखना है, अगर वो जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से ज़्यादा है, कैनोपी डेंसिटी इज़ मोर देन 70%, उसको हम बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर ये 40 to 70 है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, 40 to 70 है उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगर वो 10 to 40 है उसको हम बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए और वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। नो, फॉरेस्ट कवर भी 3 टाइप का है। अगर वहाँ पे 70% से ज़्यादा कैनोपी है तो हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर हम वहाँ पे 40 to 70 है वहाँ पे हम बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगर वहाँ पे 10 to 40 है उसको हम बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। एक और चीज़ अब यहाँ पे याद रखना, अगर एरिया 1 हेक्टेयर से कम है उसको हम बोलेंगे ट्री कवर, चाहे वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा हो या फिर 40 to 70 हो या फिर 10 to 40 हो, बट अगर उसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम है उसको हम बोलते हैं ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर अलग चीज़ है, जहाँ पे एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो वो आएगा फॉरेस्ट कवर में। अगर वहाँ पे एरिया 1 हेक्टेयर से कम हो, चाहे फिर वहाँ पे कैनोपी कितनी भी हो, उसको हम बोलते हैं ट्री कवर। अब इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ग्रीन कवर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है आगे, क्योंकि ये टर्म्स याद मतलब आएंगी बार बार। एक बार फिर से समझो, अगर एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, फिर वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। उसकी तीन टाइप से मैंने आपको बता दी। अगर वहाँ पे एरिया 1 हेक्टेयर से कम है, फिर वहाँ पे कैनोपी कितनी भी हो, उसको हम बोलते हैं ट्री कवर। ठीक है, और स्क्रब कौन सा एरिया होता है जहाँ पे जो कैनोपी होती है वो 10% से कम होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं स्क्रब। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ हमारा एक एम है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1988 में, उसका एम है कि जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, चलो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और बताओ जो हमारा इंडिया है इसका जियोग्राफिकल एरिया कितना है, उसका 33% फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ठीक है, उसमें फॉरेस्ट कवर भी आएगा, ट्री कवर भी आएगा, ये दोनों मतलब कि ग्रीन कवर मैंने आपको बताया ना, फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर। अब क्या होता है, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है, अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, इसका गोल है कि हमारी कंट्री का जो ग्रीन कवर होना चाहिए वो 33% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। क्यों होना चाहिए फॉरेस्ट कवर हमारा ज़्यादा, अब आपको मैंने ऑलरेडी फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस समझा दी है और आई होप आपको पहले से भी पता होगी। चलिए अब ये रिपोर्ट देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे है फॉरेस्ट कवर, समझ गए ना, जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, वो सब अगर हम देखें करंटली कितना है वो, अगर हम किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से देखें 7,15,342 किलोमीटर स्क्वायर, इतना यहाँ पे इसका एरिया है। परसेंटेज के हिसाब से देखें, अगर हमारी कंट्री का जो एरिया है 100% है, उसका अगर हम परसेंटेज देखें 21.76% हमारा फॉरेस्ट कवर है। अगर हम बात करें ट्री कवर कितना है, यहाँ पे नंबर्स आप पढ़ सकते हैं खुद ही, परसेंटेज यहाँ पे देखो आप 3.41%। अब जो हमारा एम है 33% हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए, ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर, अभी करंटली कितना है 25.17%। वैसे लास्ट टाइम ये 24 पॉइंट समथिंग था, 24.40 समथिंग, इस बार थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, हम मतलब 33% की तरफ जा रहे हैं, तो एक अच्छा स्टेप है। 25% है ऑलमोस्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। एम कितना है, इसको हमने 33% करना है, जो हमने टारगेट ले रखा है, जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है। आप देखो जो स्क्रब का एरिया है जहाँ पे कैनोपी 10% से कम है वो कितना है 1.33%, और नॉन फॉरेस्ट कवर जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, ना फॉरेस्ट है ना कैनोपी है, वो कितना परसेंट है, वो है 73.50। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। वैसे आई डोंट थिंक एरिया पूछेंगे, बट अगर आपको एरिया याद रखना है तो आप एक तो फॉरेस्ट कवर का रखो, एक आप ट्री कवर का रखो, चलो वैसे सारे ही रख दो, कोई भी ट्रिक बना के आप आराम से याद कर सकते हो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप परसेंटेज याद रखो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज है वो है फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, और टोटल जो हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर जिसको हम ग्रीन कवर बोलते हैं वो कितना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कैटेगरी कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद ट्री कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो देखो जो हमारे 2021 वाला डेटा था उससे अगर हम आज की बात करें 2023 तक कितना इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में, वो हुआ है 156.41 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम बात करें परसेंटेज 0.05। अगर हम बात करें ट्री कवर कितना इंक्रीज़ हुआ है 1289 स्क्वायर किलोमीटर्स। टोटल हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है ग्रीन कवर 1445 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अबाउट नेशनल फॉरेस्ट सर्वे
2023। अब देखो स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब कि जिसको हम बोलेंगे ग्रीन कवर। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। कहीं पे सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा गया होगा, कहीं पे ग्रीन कवर, मतलब कि फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री कवर क्या होता है, मैंने इसीलिए आपको आराम से पहले टर्म सारी समझा दी हैं। आई होप अब आप आराम से यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ग्रीन कवर जहाँ पे फॉरेस्ट एज वेल एज ट्री कवर किसी कंट्री में नहीं, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। रैंकिंग आपको याद रखनी है MAMM, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, यहाँ पे ट्री कवर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है ये ग्रीन कवर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश, पहले दो तो सेम है, बट थर्ड नंबर पे यहाँ पे कौन सी स्टेट है, यहाँ पे है छत्तीसगढ़। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें खाली ग्रीन कवर की, सिर्फ मतलब ग्रीन कवर की अगर हम बात करें, फिर है मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 3। अगर हम बात करें खाली फॉरेस्ट कवर की, फिर है मध्य प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2, ये तो ऊपर भी हैं, बट जहाँ पे महाराष्ट्र है वहाँ पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। आई होप आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो, टॉप स्टेट्स बाय इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब कि ऐसी स्टेट्स जहाँ पे इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो 2021 में जितना था, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब कि ग्रीन कवर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितना, 684 स्क्वायर किलोमीटर्स। उत्तर प्रदेश में भी इंक्रीज हुआ है। नंबर तो आई डोंट थिंक आपको पूछेंगे, बट मैंने लिख लिया है, याद कर लेना, रिस्क मत लेना, बट स्टेट्स आप याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि नंबर 1 स्टेट जो है मध्य प्रदेश हर जगह है, हो सकता है वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ हो, बट ऐसा नहीं है वहाँ पे बल्कि डिक्रीज़ हुआ है। ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे जो ग्रीन कवर है, फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। इवन दो ये स्टिल अभी नंबर 1 पे है, चाहे हम फॉरेस्ट कवर की बात करें या फिर ग्रीन कवर की बात करें, बट यहाँ पे इस बार एरिया डिक्रीज़ हुआ है। कौन कौन सी स्टेट्स में डिक्रीज़ हुआ है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड, इन स्टेट्स में ग्रीन कवर डिक्रीज़ हुआ है। और इंक्रीज़ कौन सी स्टेट में हुआ है, तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। देखो पहले ऊपर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश, वहाँ पे एरिया के हिसाब से अगर हम देखें टोटल एरिया में कितना परसेंट कवर है फॉरेस्ट से, ठीक है, मतलब ये एरिया है, इसका कितना परसेंट कवर है फॉरेस्ट से। सबसे टॉप पे है लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी है, कितना परसेंट कवर है, 91.33%। अगर हम स्टेट्स में देखें, सबसे टॉप पे है मिजोरम, 84.34% इसका एरिया कवर्ड है परसेंटेज के हिसाब से। एंड अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार, कितना परसेंट, 81.62%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कहाँ पे हुई है। अब अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, यहाँ पे हम ग्रीन कवर की बात नहीं कर रहे, ग्रीन कवर में ट्री कवर भी आता है। तो नंबर 1 पे है मिजोरम, नंबर 2 पे है गुजरात, नंबर 3 पे है उड़ीसा। यहाँ पे नंबर 1 पे कौन सी स्टेट है, मिजोरम, नंबर 2 पे है गुजरात, नंबर 3 पे है उड़ीसा। जो हमने ऊपर बात की, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लार्जेस्ट इंक्रीज़ यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रीन कवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो फिर नंबर 1 पे कौन सी स्टेट है, फिर नंबर 1 पे मिजोरम है। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन कौन सी स्टेट में है, देखो ऐसी 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके पास 33% से ज़्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर है। और उसमें से भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, 75% से ज़्यादा, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। ये ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर 75% से ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। स्पेशली अगर यहाँ पे आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर हम बात करें एक्सेप्ट आसाम, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर 75% से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साइक्लोन, ठीक है, आपको पता होगा वो कौन से हैं, वो है मैंग्रोव्स। तो उसका भी कुछ कवर इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे देखो आप टोटल मैंग्रोव कवर कितना है हमारे इंडिया का, वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। हमारा जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, वो 0.15%। इस बार की अगर हम बात करें 2021 से, इस बार जो हमारा मैंग्रोव कवर है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी गलत बात है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि मैंग्रोव के बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स हैं। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 0.73, ठीक है, मतलब माइनस में है, इतना हमारा डिक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट मतलब मैंग्रोव कवर, नॉट फॉरेस्ट कवर बट मैंग्रोव कवर। और डिक्रीज़ सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में हुआ है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर डिक्रीज़ हुआ है
गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है। इंक्रीज़ भी हुआ है, आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हुआ है, महाराष्ट्र में इंक्रीज़ हुआ है मैंग्रोव कवर, बट ओवरऑल डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे गुजरात में ही 36.39 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है मैंग्रोव का वो डिक्रीज़ हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर कौन कौन सी स्टेट में है? नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे है गुजरात, नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है। अगर हम बात करें यूटी में नंबर 1 पे कौन है, तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे होती है? उत्तराखंड। उसके बाद नंबर 2 पे ओडिशा, उसके बाद 3rd नंबर पे छत्तीसगढ़। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एंड अगर हम बात करें बैम्बू, जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक इसको हम बोलते हैं पुअर मैन्स टिम्बर, और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, चलो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। बैम्बू को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ मैं, आप मुझे बताओ बैम्बू को क्या बोलते हैं। इससे मैं मुझे ये भी पता चलेगा आप में से किस किस स्टूडेंट ने क्लास एंड तक देखी है। देखो आपका ही बेनिफिट है, क्लास एंड तक देखी होगी तो आपका बेनिफिट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी वो भी आपको मैं बताऊँगा एंड पे। आप बताओ मुझे बैम्बू को क्या बोलते हैं? ग्रीन, इसके बाद मैं अगर बात करूँ ग्रीन वुड, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीन वुड, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन डायमंड, DIAMOND, ठीक है, हीरा। 3rd ऑप्शन है ग्रीन सिल्वर, 4th ऑप्शन है ग्रीन गोल्ड। चलो आप मुझे इसका आंसर बताओ, बैम्बू को हम क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बैम्बू कितना है, इसका एरिया मैंने बताया 1,54,600 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारा जो बैम्बू का कवर है। इंक्रीज़ हुआ है 2021 के अकॉर्डिंग, मतलब उसके कंपैरिजन में इस बार इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 5,000 प्लस इस बार इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा बैम्बू कौन कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैम्बू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना एरिया में वहाँ पे बैम्बू लगा हुआ है। नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है महाराष्ट्र, नंबर 4 पे है उड़ीसा। तो ये भी आपको याद रखना है। और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी ये हर एंगल से। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके में फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उस हिसाब से भी, और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट थी। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर आपको सच में लगा है क्लास पे मेहनत हुई है, तो अब मेक श्योर आप क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम JK PSI की अगर हम बात करें उसके लिए फ्री क्लासेस आएंगी ही आएंगी, प्लस मॉक टेस्ट भी आएंगे। कल शाम 9:45 पे आप सभी ऑनलाइन आना, ठीक है। वहाँ पे थोड़े बहुत MCQs भी पढ़ेंगे हम, जो हमारी पिछली दो तीन दिनों में क्लासेस हुई हैं वो भी रिवाइज करके आ जाओ। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए JK PSI को लेकर, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी PDFs एक्सेस करनी है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955, ठीक है। हम आपको PDFs मिल जाएंगी, बट ये PDFs का प्राइस होगा, ठीक है। पेड होंगी PDFs, जितनी भी PDFs होंगी, जितना हम कवर करेंगे। अगर आपको अभी आप एनरोल करोगे तो आपको जितने डेली बेसिस पे PDF आएंगी, जैसे ही हम टॉपिक कवर करेंगे वैसे ही आपको PDF इसकी मिल जाएगी। और आप साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट होगा। और जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको आना है, वहाँ पे आपको डेली बेस टारगेट्स मिलेंगे, कितना आपने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। JK PSI को लेकर एक छोटा सा मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा। अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है 50% ऑफ है, क्योंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे मैंने 50% ऑफ रखा है। प्राइस ओनली 249। अब इसका बेनिफिट क्या है? एक तो आपको हमारी गाइडेंस के अंडर वहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, ये बेनिफिट है। जितनी भी हमारी यूट्यूब क्लासेस होंगी या फिर मॉक टेस्ट होंगी, उनकी PDFs आपको फ्री मिलेंगी, वो सारी PDFs आपको फ्री मिलेंगी। बाकी स्टूडेंट्स को इनके लिए पे करना है, आपको वो सारी PDFs फ्री मिलेंगी। और जो पर्सनल गाइडेंस है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। 3rd थिंग की जितने भी हमारे मॉक टेस्ट होंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, 1-to-1 गाइडेंस होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। बाकी अगर आपने PDFs बाई करनी है, हमारी ऑलरेडी काफ़ी सारी PDFs कंपाइल हो चुकी हैं, जैसे कि GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे हमारे 800 प्लस MCQs हो चुके हैं। अगर आपको वो भी चाहिए, प्लस जितने हमारे करंट अफेयर्स आगे आएंगे वो सारे, उसके लिए एक छोटा सा प्राइस हम रखेंगे, उसके बाद आप PDFs वहाँ से बाई कर सकते हो। चलो टेक केयर एवरीवन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जितना शेयर हो सके कर सकते हैं आप, कर लें। जहाँ स्टूडेंट्स आपको लगता है पढ़ने वाले हैं उन तक पहुँचाएँ ये क्लासेस। फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो आई होप आप सब ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। और अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, मेक श्योर आप क्लास को लाइक करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।